इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है, इतना बड़ा गौरव देश के पास है, ये हम सीना तान करके दुनिया में कहते नहीं है। मैं पिछली बार जब यूनो में मेरा भाषण था तो मैंने जानबूझकर कुछ तमिल बातें बताई, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्व है कि तमिल भाषा दुनिया की श्रेष्ठ भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा ये मेरे देश की है। हमें गर्व करना चाहिए। अब देखिए, बड़े आराम से उत्तर भारत का व्यक्ति डोसा खाता है कि नहीं खाता है? खाता है कि नहीं खाता है? संभार भी बड़े मजे से खाता है कि नहीं खाता है? तब तो उसको उत्तर दक्षिण कुछ नजर नहीं आता है। दक्षिण में जाइए आप तो वहां परोठा सब्जी भी मिल जाती है, पूरी सब्जी भी मिल जाती है, और बड़े चाव से लोग खाते हैं। गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई तनाव नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है। जितनी सहजता से बाकी जिंदगी आती है उतनी ही सहजता से, और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मातृभाषा के उपरांत भारत की कोई न कोई भाषा, कुछ तो सेंटेंसेस आने चाहिए। आप देखिए कि आपको आनंद आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिलोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोलोगे, एकदम अपनापन हो जाएगा। और इसलिए भाषा को बोझ के रूप में नहीं। और मुझे याद है, मैं जब बहुत साल पहले की बात थी, सामाजिक काम में लगा था, तो मैंने एक बच्चे को, और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैच करने की बड़ी गजब की ताकत होती है, हड़प कर देती बहुत तेजी से। तो मैं कभी, हमारे यहाँ कैलिको मिल के एक मजदूर परिवार था अहमदाबाद में, तो मैं कभी उनके यहाँ भोजन के लिए जाता था। तो वहां एक बच्ची थी, वो कई भाषाएं बोलती थी। क्योंकि एक तो वो मजदूरों की कॉलोनी थी, तो कॉस्मोपॉलिटन थी। उसकी माताजी केरल से थी, पिताजी बंगाल से थे। पूरा कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण हिंदी चलती थी। बगल में ये परिवार मराठी था, और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी। मैं हैरान था, वो 7-8 साल की बच्ची बंगाली, मराठी, मलयालम, हिंदी इतनी तेज गति से बढ़िया बोलती थी। और घर में अगर 5 लोग बैठे हैं, इससे बात करनी है तो बंगाली में करेगी, इससे करेगी तो मलयालम में करेगी, इससे करेगी तो गुजराती में करेगी। 8-10 साल की बच्ची थी, यानी उसकी प्रतिभा खिल रही थी। और इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा कि हमें अपनी विरासत पे, और मैंने तो इस बार लाल किले से भी कहा था पंच प्राण की बात, अपनी विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दी है। ये हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुभाषिकता पर आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, from the historically acclaimed city of Cuttack, Sunanya Tripathi, who is a teacher, requests your directions on an important matter. Ma'am, please ask your question. नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सुनैना त्रिपाठी कृष्णमूर्ति वॉल स्कूल कटक ओडिशा से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा में विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ाई के लिए कैसे आकर्षित करें तथा जीवन का सार्थक मूल्य कैसे सिखाएं, साथ ही कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, sir, Sunanya Tripathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister, sir. ये सवाल टीचर का था। हाँ, सही था ना?
देखिए, आजकल अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोए रहते हैं। अभी तो मेरे आधा वाक्य बोला, आपने पकड़ लिया। वो एक निश्चित सिलेबस 20 मिनट 30 मिनट बोलना है, अपना कड़कड़ाहट बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर। तो देखा होगा आपने, मैं तो मेरे अपने बचपन के अनुभव की बात बताता हूं। आजकल तो टीचर अच्छे होते हैं, मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे टीचरों की आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयारी करके आए हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको, उन बच्चों से छिपाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक काट की तरफ, खड़ा हो जाओ, क्यों ऐसे बैठा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ढिकना कर रहा है, यानी पूरी 5-7 मिनट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विषय याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी, वरना फिर मानो कोई हंस पड़ा, उसको पकड़ेंगे, क्यों हंसता है तू, यानी अच्छा, आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा। अब तो टीचर बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पे अपना सिलेबस लेके आता है, मोबाइल देख करके पढ़ाता है, ऐसा करता है ना। और कभी उंगली इधर उधर दब गई तो हाथ से निकल जाता है, वो खोदता रहता है, तो उसने पूरी तरह टेक्नोलॉजी को सीखा नहीं है। जरूरी 2-4 चीजें सीख ली और इधर उधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है, हाथ नहीं लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है। सर्दियों में भी पसीना सूख जाता है उसको लगता है कि ये बच्चे, और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है, दूसरों पर एक्स्ट्रा रौब जमाना ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है। ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु को चुप मत कीजिए, उसको टोक मत दीजिए, उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको कहिए, देख बेटे तूने बहुत अच्छी बात कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा तो अन्याय होगा। ऐसा करो, हम कल बैठते हैं, तुम मेरी चैम्बर में आ जाना, हम बातें करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रयास करूंगा ये विचार तुम्हें कहां से आया, और मैं भी कोशिश करूंगा इन बिटवीन मैं घर जाकर के स्टडी करूंगा, जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, पूछ लूंगा
और फिर मैं तैयार होकर के आऊंगा। फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूंगा, अच्छा भाई तुम्हें ये विचार आया कहां से? इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें? उसको पुचकारते हो, फिर कहिए देख सचमुच तो ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है। वो तुरंत स्वीकार कर लेगा। और आज भी स्टूडेंट्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मूल्यवान समझता है। अगर एकाध गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है। हमने बाद में भी बताए तो चलता है। दूसरा डिसिप्लिन का सवाल है। क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है, अपना रुआब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दुर्बल स्टूडेंट होता है ना, उसको पूछेंगे बताओ तुम समझे कि नहीं समझे? तो करता रहेगा, तू मैं करेगा, तो फिर वो डांट देंगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पढ़ा रहा हूं, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर मैं टीचर होता तो मैं करता। जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको कहता, अच्छा बताओ भाई तुम कैसे समझे इसको? वो बढ़िया से समझाएगा तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडेंट की भाषा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझ आ जाएगा। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कंपटीशन शुरू होगी, स्वाभाविक रीति कंपटीशन शुरू होगी। दूसरा, जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है, ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्लास में भी कुछ न कुछ और एक्टिविटी करता है, टीचर अगर उसको अलग बुला करके बात करे, प्यार से बात करे, देख यार कल कितना बढ़िया विषय था, अब तुम खेल रहे थे, अब चलो आज खेलो, मेरे सामने खेलो, तुम्हें भी मजा आएगा, मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम ये खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया होता तो फायदा होता कि नहीं होता? उससे अगर संवाद करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता, वो कभी इनडिसिप्लिन नहीं करता जी। लेकिन उसके ईगो को अपने अगर हर्ट किया तो फिर दिमाग फट गएगा। कुछ लोग चतुराई भी करते हैं, चतुराई भी कभी कभी काम आती है। जो सबसे शरारती लड़का होता है उसी को मॉनिटर बनाते हैं ना, वो मॉनिटर बन जाता है तो फिर उसको भी लगता है यार मुझे तो थोड़ा ठीक से व्यवहार करना पड़ेगा, तो वो फिर खुद को अपने आप को जरा ठीक करता है और सबको ठीक रखने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी बुराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमेटली परिणाम ये आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। तो अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लिन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए, हमें अपनापन का ही रास्ता चुनना चाहिए। अपना रास्ता चुनेंगे तभी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इतनी सरलता एवं गहराई से जीवन मूल्यों की प्रेरणा पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पर चर्चा 2023 के अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं दिल्ली से श्रीमती सुमन मिश्रा, जो कि एक अभिभावक है।